ओम नमः सिद्धिभ्यं। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग संहारिके। जैन दर्शन का अकर्तावाद सिद्धांत, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रथम दिन हमने देखा था कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ये समस्त संसार ये समझता है कि कोई ईश्वर है जिसने इस संसार को बनाया है और इस संसार का सब अच्छा बुरा उसी के हाथ में है, उसी की इच्छा से सब होता है। फिर हमने देखा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि ये संसार समझता है कि हम लोग एक दूसरे का काम कर सकते हैं, एक दूसरे के कारण हमारी जिंदगी चल रही है। यहाँ तक कि हालचाल पूछते हुए भी कहे जाते हैं, और भाई सब कैसे हो, बस आपकी कृपा है। होता है कि नहीं होता? आपका आशीर्वाद है। हमने तो देखा था कि हमारे तो भगवान तक आशीर्वाद नहीं देते, सोचो, और आशीर्वाद से कुछ होता भी नहीं है। अभी तो हिंदू संत भी समझने लगे, देखी थी ना हमने वीडियो। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन आसानी से पचा नहीं पाते लोग, पच नहीं पा रहे लोगों के अंदर आसानी से ये बात। मैं कर्म का करता नहीं हूँ, कर्म मेरा करता नहीं है, कल हमने ये भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि जीव अकर्ता है, मैं अकर्ता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बस आज हमें इतनी बात करनी है, मेरे हाथ में कुछ नहीं। थोड़ा सा आप समझ लो, ईश्वर को अगर जगत का कर्ता माना जाए तो कितनी समस्याएं उत्पन्न होगी, ये हमने देखा था कि नहीं देखा था? पल पल पे समस्याएं हैं, पल पल पे। अच्छा करे कि बुरा करे, किसके साथ क्या करे। और फिर पता है, लोग ये कहने को, हम किसी से पूछे ना कि भाई इस व्यक्ति का अच्छा हुआ वो तो ईश्वर ने किया, और बुरा हुआ तो ईश्वर ने किया, और इस व्यक्ति को अलग फल मिल रहा है, इसको अलग फल मिल रहा है, इसके साथ अच्छा कर रहा है, इसके साथ बुरा हो रहा है। ऐसा क्यों? कि भाई कर्मों के आधार पर। तब कर्मों का ही फल है तो ईश्वर को बीच में क्यों लाते हो? समझ में आया कि नहीं आया? उसका काम कहां से हुआ? जब कर्मों का ही फल है तो किस किस का हिसाब किताब रखोगे आप? ऑटोमेटिक व्यवस्था है, ये समझ में क्यों नहीं आती? आप बताओ। जो मशीनों से कार्य होते हैं वो मशीन करती है कि उस मशीन का मालिक करता है? बताओ। मशीन कर रही है ना, तो मालिक अपने आप को क्यों करता मान के बैठा हुआ है? या फिर सामान्य व्यक्ति क्यों बोलता है कि मालिक ने किया? यहां हम लोग व्यवहार में बड़े अच्छे से समझते हैं कई चीजों को। यदि मशीन करता है तो कोई नहीं कहेगा मालिक ने किया, मशीन ने बनाया। मशीन नहीं बना पा, मशीन नहीं होती तो ये कैसे करता है इस काम को? कहते हैं कि नहीं कहते हैं, लेकिन यहां नहीं समझते। सारा काम ऑटोमेटिक व्यवस्था चल रही है, लेकिन फिर भी करता किसी और को मान के बैठे कि उसकी इच्छा से हो रहा है। अरे उसकी इच्छा से होता तो जगत इतना बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे काम नहीं होते संसार में इतने। नहीं समझे? आप सोचो राजू भाई, आप एक पिता हैं या कोई भी एक पिता है, उसके 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं एक पिता के। अब 3 बच्चे हैं तो पिता क्या सोचता होगा? एक थोड़ा अच्छा रहे, एक थोड़ा मीडियम रहे, एक बुरा रहे, हैं? एक कुत्ता पैदा हो, एक गधा पैदा हो, एक घोड़ा पैदा हो, ऐसा रहे। भाई अगर कोई बनाने वाला है तो सबको एक जैसा करेगा ना, सबके लिए एक जैसा चाहेगा। उसकी इच्छा से होता है, तो फिर तुम्हारे कर्मों का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां अगर अपन कहते हैं ना राजू भाई कि क्रमबद्ध पर्याय जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, तो यहां प्रश्न उठ जाएगा कि पुरुषार्थ कहां गया भाई साहब? फिर हम क्या करें?
लेकिन जब ये कहते हैं कि भगवान की इच्छा से सब होता है, तब ये प्रश्न नहीं उठता लोगों को कि पुरुषार्थ कहाँ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी बड़ी बात है। क्यों क्यों इतनी दिक्कत लेगा सामने वाला व्यक्ति? लोग गालियां देते हैं, कई लोग तो भगवान को देते कि नहीं देते। जिनके काम बिगड़ जाते हैं, जिनके साथ बुरा हो जाता है, वो लोग गालियां देते हैं। और जिनके साथ जरा सा अच्छा हुआ, भगवान आपकी कृपा, भगवान की कृपा से हो गया। तो यही सुनने के लिए ये सब किया, इतनी मेहनत की। मतलब बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे, चलो दुनिया ही बनाओ। हाँ? इतनी जरूरत क्या आ रही थी ये सारे झंझट पालने की भगवान को, अगर ऐसा था तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद हमें पता चलता है कि ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जगत को बनाया हो। क्योंकि 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, और इस 6 द्रव्य के बाहर इस संसार में कोई वस्तु होती ही नहीं है। तो यदि ये 6 द्रव्य पहले से थे तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि ईश्वर नाम का व्यक्ति है वो या तो जीव होगा, शरीर होगा तो उसके पुद्गल भी होगा, हलन चलन होगा तो धर्म भी होगा, और जिस जगह पर वो स्थिर है वो आकाश भी होगा, और जो भी कार्य होगा उसमें परिणमन होगा तो काल द्रव्य भी होगा। इसलिए 6 द्रव्य यदि पहले से है तो कोई भी कर्ता नहीं। ये तो है क्लियर बात। सृष्टि का कर्ता कोई नहीं है, और हमारे अच्छे बुरे का भी कोई कर्ता नहीं। सहज रूप से मेरे परिणाम होते हैं, और मेरे परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म बंद होता है, और कर्म के उदय से वापस विकारी भाव होते हैं, और पुनः कर्म का बंद होता है। ये प्रक्रिया चलती है द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। हमने देखा था कि एक दूसरे का कोई कुछ करने में समर्थ नहीं। अगर होता ना तो एक शिक्षक अपने सारे छात्रों को पास करवाता। कई बार ऐसा होता है, छात्र जिसको नहीं चाहते वो टॉप कर जाता है, टॉप कर जाता है। जिसको नहीं चाहते और जिसको पसंद करते हैं वो फेल हो जाता है। सोचो, कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता। बड़े बड़े नेता नहीं कर पाते, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं, इसलिए नहीं कर पाते। उनके हाथ में नहीं है कुछ भी। सोचते तो बहुत हैं, पूरी योजना बनाते हैं बड़ी से बड़ी। आपने देखा होगा जब 2 लोग दुश्मनी निभाते ना तो अपने माइंड गेम खेलते हैं एक दूसरे के साथ, कई सारी योजनाएं बनाते हैं, और उनको अंदर में ऐसे ही लगता है कि मैं ही जीतूंगा, और पूरी योजना फेल हो जाती है कई बार एक दाव पड़ने से। होता है कि नहीं होता? इससे पता चलता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्म करता नहीं है। मेरा कर्म कुछ करता नहीं है, कर्म मेरा, कर्म का मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। सोचो, क्योंकि कर्म उद्गल है और मैं अरूपी हूं, जीव हूं, कर्म रूपी है। एक अरूपी द्रव्य एक रूपी द्रव्य में क्या कर सकता है? छू ही नहीं सकता, टच भी नहीं होते। कर्म और आत्मा का अनादि से एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, फिर भी जीव को छूता नहीं, जीव सदा उससे भिन्न रही। फर्स्ट ईयर में लिखी थी मैंने ये लाइन। कर्म और आत्मा का अनादि से एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, फिर भी ये कर्म जीव को छूता नहीं है। दूध और पानी की तरह संबंध इनका जानना। एक साथ रहते हैं लेकिन अपने अपने स्वरूप में हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग है, एक दूसरे में मिलते जुलते नहीं है। तो क्या कर सकता है? कर्म कर्म में ही बनता है, आत्मा में बनता नहीं है। जैसे रस्सी रस्सी में बनती है, भैंस को नहीं बांधती, ऐसे कर्म कर्म में ही बंधा है, आज तक आत्मा को बांध सका नहीं। इतनी सारी चर्चा हमने की है। आज हम ये देखने वाले अपने पूरे जीवन में हम इतना दुखी रहते हैं, इतना चिंतित रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं, संसार का बोझा अपने माथे पे लेके घूमते हैं। क्या तुम कुछ कर सकते हो? क्या तुम में ताकत है कुछ बदलने की? इस विषय पर हम विचार करेंगे आज। सारी उथल पुथल लगाएंगे अपने जीवन की। हम स्टार्टिंग से ही चर्चा करते हैं। किसी का जन्म हुआ, अब बताओ हम क्या कर सकते हैं? लड़का होगा कि लड़की होगा? आजकल तो इसके लिए कई तरह की चीजें आ गई, मंत्र वंत्र भी दिए जाते हैं। यहाँ तक कि राजू भाई मैं आपको क्या बताऊं,
लौकिक में ऐसा चल रहा है कि लौकिक के जो साधु संत कहे जाने वाले लोग, वो भी लोगों को ऐसे जैन धर्म के ऐसे मंत्र देने लगे, कुछ नहीं तो भक्तामर स्तोत्र का काव्य या कोई भगवान की माला वगैरह ऐसी चीजें देने लगे कि आपको बेटा पैदा हो। आप सोचो कितनी बुरी, कितनी बेकार बात है, कल्पना कर सकते हैं आप? हाँ? कितना राग द्वेष है, संसार के प्रति अपना कर्तव्य मान के बैठे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूं। कर्तृत्व बुद्धि है, मिथ्या बुद्धि है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है अपनी आंखों से। बैठो आराम से, जाप करो, आपको बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। क्या पागलपन है। हाँ? मतलब उसने जो कर्म किए थे वो कुछ नहीं। और यहां तक कि ये लोग इतना दिमाग नहीं लगाते कि महिला गर्भस्थ है। अब वो जब गर्भस्थ है तो स्त्री है, पुरुष पहले से निश्चित हुआ होगा क्या बदल सकता है गर्भ में लड़का लड़की? आप सोचो, जो गर्भ में आया है वो ऑलरेडी कर्म के उदय के अनुसार आया है। लड़का है कि लड़की है, वो गर्भ में आने की पहले निश्चित हो चुका है, पहले ही निश्चित हो चुका। और तुम अब गर्भस्थ स्त्री को मंत्र दे रहे हो और कह रहे हो कि लड़का होगा या लड़की होगी। कितना बड़ा छल है। और लोग विश्वास करते हैं, अंधविश्वास करते हैं, पूजा करते हैं ऐसे लोगों की। यह अज्ञानता नहीं तो क्या है, अंधविश्वास नहीं है तो क्या है। कहां जाती है पढ़ाई लिखाई पूरी? मैं हमेशा एक बात कहता हूं राजू भाई, इसलिए आज दिन में 3 बार कह दी मैंने वही बात। आदमी को पढ़ा लिखा नहीं समझदार होना चाहिए। मैंने ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग की बजाय पढ़े लिखे अनपढ़ बहुत देखे। पढ़े लिखे गंवार बोलते ना, पढ़े लिखे गंवार बहुत हैं। कई आपको देखने मिलेंगे। गांव का अनपढ़ भी कई बार इतनी समझदारी, इतने रिस्पेक्ट से बात करता है लोगों से, इतनी समझदारी के काम करता है, सबसे कैसे प्यार से बात करना, कैसे मिलजुल के रहना, हमेशा सहज रहना, भले उसने पढ़ाई ना की हो। कितना अच्छा लगता है ऐसा व्यक्तित्व देख के। और कई ऐसे होते हैं पढ़ने लिखने में टॉप है, डिग्रियां हासिल कर रखी है, खूब टॉप कर रखी है अपनी पढ़ाई में, दुनिया भर में नाम हो रखा है, लेकिन किसी से बात करने की तमीज तक नहीं होती। आप सोचो, पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समझदार। छोटी मोटी समस्याएं हो जाए तो पकड़ा जाते हैं। सोचो आप, उन समस्याओं को सॉल्व करने के बजाय उन समस्याओं के लिए उलझ जाते हैं, अपने बाल नोचने लगते हैं। क्या होगा ऐसे जीवन का? मैंने ऐसे कई लोग देखे अपने जीवन में। हम लोग भी कई बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में नहीं होता है क्या कई बार ऐसा? कभी कोई समस्या आ जाए, हमें तुरंत हल ना मिले तो एक समय के लिए हम कितने परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो उठते हैं, इधर उधर आरोप लगाने लगते हैं एक दूसरे पर। क्यों नहीं समझ पाते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बदल ही नहीं सकता था, जो होना था वही हुआ है। सर्वज्ञ भगवान ने के केवल ज्ञान में यही झलका था कि इस समय यही व्यवस्था होगी। हम आरोप लगाने लगते हैं, ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर सकते थे, अगर पहले ही ऐसा किया होता ना तो ऐसा हो जाता, तुम ऐसा करते। कितने आरोप लगाते हैं भाई साहब, कुछ भी कर लेते तो भी नहीं होता। इस समय जो होना था वही हुआ है, कोई नया नहीं हुआ। इस जीव की परेशानी यही है, अव्यवस्थित व्यवस्था को अव्यवस्थित समझकर व्यवस्थित करने के पीछे लगा रहता है। उसको ये समझ में नहीं आता कि जिस व्यवस्था को हम अव्यवस्थित समझ रहे हैं वो व्यवस्था तो पहले से व्यवस्थित है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, एक कण भी इधर का उधर नहीं है। ये फोटो जहां लगी थी वही है। आज हमारे घर में कोई आता है ना तो दिमाग जरूर लगाएगा अपना एक बार को, भाई साहब ये फोटो यहाँ पे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, यहाँ होना चाहिए भैया। मतलब उसको कुछ करने की लगी रहती है, मतलब एक दिमाग में ऐसी बैठी रहती है, कुछ तो करके जाना है। जबकि आत्मा अकर्ता है, कुछ करना आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। होगा क्या आप मुझे बताओ? तस्वीर इधर की जगह उधर लगी होगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बताओ, वो तस्वीर पहले यहाँ लगी थी, अभी ये ऊपर लग गया तो वो यहाँ सीधे यहाँ पहुंच गई, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। लेकिन लोग अपना ज्ञान लगाए बिना नहीं रहते, उन्हें कुछ ना कुछ रहती है अंदर में, कुछ करने की चाह।
और नहीं करने के बाद में यही बातें आ जाती है। आज सुबह भी प्रवचनों में मेरे जाते हैं यूट्यूब पे, तो प्रश्न तो होते हैं लोगों के मन में। हमारे घर से ही प्रश्न आया आज, सोचना तो पड़ता है बेटा, सोचे बिना कैसे काम चलेगा। मैं सोचने की ताकत कहाँ है हम में? और सही बात बताओ, सोचने से होता है क्या? सोचते आप हो क्या? ये विकल्प है, सोचना है ना, ये विकल्प है। ये विकल्प भी सहज आता है, आप कुछ कर नहीं सकते इस विकल्प में। आप बदल नहीं सकते कि मेरे को ऐसे नहीं ऐसे विकल्प आए। कौन चाहता है कि मंदिर में बाहर की चीजों के विकल्प आए? आप चाहते हैं क्या कभी? लेकिन आते हैं कि नहीं आते? तो सहज ही विकल्प हमारे सोचने से थोड़ी होता है। मैं सोच लूं मेरे घर में आज ही 1 करोड़ रुपया बरस जाए तो क्या बरस जाएगा? सोचना तो पड़ता है। सोचने वाले हम हैं कौन? ये विकल्प है, सहज रूप से उत्पन्न होते हैं। अच्छे आए बुरे आए, हमें दोनों में समान रखना है। सच बात यही है। कोई कहे पंडित जी ऐसे बुरे विचार मन में आ जाए तो क्या करें? आ जाए तो आ जाए, औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव है। बुरे विचार मन में आ जाए, कोई घबराना मत। बस इतना है कि उनमें अटकना नहीं है, हमें सहज रहना है, समझ में आया? ज्ञाता दृष्टा रहना है उन बुरे भावों का भी। आप सहज रह सकते हैं ना? नहीं, विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, उस समय ऐसा जो ज्ञाता दृष्टा रूप रहना है वो अपन कर सकते हैं कि वो भी सहज है? ज्ञाता दृष्टा रहना ही तो सहज है। नहीं, उस समय अपन अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। इच्छा के अनुसार तो हो ही नहीं सकता। वो किया नहीं जाता ज्ञाता दृष्टा, रहा जाता है सहज। वो भी उदय के अनुसार होता है, वो भी उदयाधीन है। कोई चाह करके अगर ज्ञाता दृष्टा रहना चाहे तो नहीं रह सकता, पॉसिबल नहीं है। छोटे दादा ने इस विषय पे काफी बोला है। आप छोटे दादा को सुनो, कभी उनके क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन सुनो, क्रम नियमित पर्याय के प्रवचन सुनो आप छोटे दादा के। मैं उनके उन प्रवचनों का फैन हूँ एक तरीके से देखा जाए तो। इतना क्लियरली समझाया है, इतना क्लियरली आपको निर्भर कर दिया पूरी तरह से। मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप चाहो कि मैं ये कर दूंगा, भाई तेरे बस की बात नहीं है। जो होगा वो होगा, देख लेना, तू कर ले, तू जो विचार करना है कर ले। अब कोई गया छोटे दादा के पास, भाई साहब मुंबई का टिकट करा रहे हैं अपन, प्रवचन में जाना है आपको, हम निश्चिंत है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, हम निश्चिंत है, एकदम मस्त है। मतलब जो भी समस्याएं होने दो। क्या होता है इन सब चीजों को सुनने का क्या फायदा फिर? जब सब कुछ अपने आप ही होना है तो ये सुनने का क्या लाभ? राजू, सुनने का लाभ ये है कि हो सकता है कि आपके उदय में इस समय ये बातें कान में पड़े और इन बातों के निमित्त से आपके जीवन में सहजता आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है। ये सब कुछ क्रम से व्यवस्था चल रही है। कोई एक पर्याय इधर की उधर नहीं हो सकती, बिगड़ सकती है कि नहीं? जैसे माला का मोती है ना, माला का जो मोती होता है 108 मोती होते हैं, तो वो एक के बाद एक के बाद एक क्रम से। आप कभी ऐसा फेरते देखा माला को? एक मोती आगे पीछे, एक मोती आगे पीछे से कभी फेरते देखा है? नहीं। क्रम से फेरते हैं कि नहीं? ऐसे ही सारी पर्याय क्रम पूर्वक चलती है, क्रम प्रवाह है एक तरह से। जिस पर्याय के बाद जो पर्याय आनी होती है वो आती है। अच्छा, हम कुछ कर सकते हैं राजू भाई, पर्याय में तो कुछ बदल सकते हैं। तो पर्याय में अगर आप बदल सकते हो तो बचपन के बाद सीधे बुढ़ापा लेके आओ, जवानी बाद में जी लेना। हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं यार, मैं आज 5 साल का हूँ, कल सीधा 85 का हो जाऊंगा, फिर बाद में 20 का बाद में हो जाऊंगा लास्ट में, है? बचपन और बुढ़ापा पहले जी लेता हूँ, जवानी वाली उम्र बाद में जी लूंगा। ऐसा आपके हाथ में नहीं है, कुछ नहीं है आपके हाथ में। अच्छा, पढ़ाई करना तो हमारे हाथ में है कि नहीं है? पढ़ाई लिखाई करना तो हमारे हाथ में। कुछ लोग कहते हैं ना डिलीवरी होती है ना, बच्चे की डिलीवरी आजकल तो टाइम के हिसाब से होने लगी, मुहूर्त के हिसाब से। भाई वो ये वाला दिन अच्छा है, तो वैसे तो डॉक्टर बता रहा है 17 तारीख को होगी, लेकिन 17 माने खतरा भैया, 17 को नहीं करना। 20 तारीख को जो है, 23 तारीख आ रही ना अगस्त में, 23 तारीख को मोक्ष सप्तमी, हम चाह रहे हैं इस दिन पैदा हो बच्चा। अब वो तकलीफ है, दर्द है, फलाना है, ठिकाना है, उसको इंजेक्शन दे रहे दुनिया भर के, और वास्तव में बच्चा 23 को भी हो जाए तो क्या मानेंगे? हमने किया। अरे भैया, उसका उदय ही ऐसा था कि 23 को ही पैदा होना था, और ये सारे निमित्त बनने थे, केवल ज्ञान में ऐसे झलका था। तुमने कुछ नहीं किया। तुम नहीं भी चाहते ना तो ये परिणाम तुम्हारे मन में आने ही थे, और इन परिणाम, ये जो परिणाम आए ना तुम्हारे मन में बदलने का भाव, इसका भी फल तुम्हें मिलके रहेगा। ये भी केवल ज्ञान में पहले ही झलक चुका, आप समझ लो। तो भाव तो स्वयं में सहज हुए, और अभी आरोप इस पे आ गया कि इसने किए। हाँ,
और अब इसने किए भी नहीं, सहज हो रहा, फिर भी फल उसी को फिर भी फल हो रहा है। यही बात है, यही व्यवस्थित व्यवस्था है कि किस समय कैसे परिणाम आएंगे और किस समय राग होगा, किस समय द्वेष होगा, किस समय इस जीव को क्रोध आ रहा है। अच्छा, क्रोध मैं करता हूं क्या? बताओ, मैं क्रोध कर रहा हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो हर किसी पे क्यों कर सकता हूं क्या? मैं कर ही नहीं सकता वास्तव में क्रोध। हर समय क्यों नहीं आता? आपको मालूम है, गाली बड़ी कमाल की चीज है। गाली गाली बहुत कमाल की चीज है। क्या होता है, जब आपस कोई ऐसे गुस्से में गाली दे रहा है, दोस्ती यारी में बड़ी बुरी लगती है। लेकिन जब कोई दुकान पे बैठा हो ना व्यापारी, और ग्राहक ले रहा हो खूब अच्छा थोक में सामान, 1-2 लाख का, उसके बाद 2-4 गाली भी दे दो ना, सुनने में अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है। उस समय क्रोध क्यों नहीं आता? आप बताओ। गाली तो गाली है ना, निमित्त भी वहां वही है, सेम टू सेम, फिर भी नहीं आ रहा। कि परिणाम ऐसे ही है, सहज होते हैं, आपके करने से नहीं होते। करके बता दे कोई, चाह करके गुस्सा। कई बार कहते हैं ना, रोके दिखा, रोके दिखा, बच्चों को बोलते हैं, बच्चे तो बड़े हैं, अब बच्चे कई बार होते हैं, और बच्चों को आप ऐसे विनती करो हाथ पैर जोड़ करके, बेटा रोके दिखा दे, रोके दिखा, उसके हाथ में नहीं है, जब आएगा तब रोएगा। समझ में आएगी नहीं बात? हमारे करने से नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ है एकदम। अगर मेरे हाथ में कुछ है तो क्यों मैं मोटा हो रहा हूं, क्यों मैं पतला हो रहा हूं, क्यों मैं काला हूं, क्यों मैं गोरा हूं? हाँ, क्यों मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूं कभी कभी? चाहता हूं क्या मैं ऐसा हूं? क्यों अच्छा खासा व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल खाने में भर्ती हो जाता है? सोचो, मेरे हाथ में कुछ है तो। कौन अपराधी चाहेगा कि मुझे जेल में जाना पड़े और सजा काटना पड़े? लेकिन व्यवस्थित व्यवस्था है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। कौन पुलिस वाला चाहेगा कि मेरे हाथ से कोई कैदी छूटे ना, छूट जाए? कौन पुलिस वाला चाहेगा कि मेरी जेल तोड़ के भाग जाए कोई कैदी? लेकिन भाग जाता है, क्यों? क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं। जो कार्य जिस समय पे, जिस अवस्था में जैसे होना होता है, होकर ही रहता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीव अपने परिणामों का भी करता नहीं है। कहना मुझे ये है, जो मेरे अंदर उत्पन्न होने ना भाव, मैं उनका भी करता नहीं। कौन कौन से भाव? पहले तो विकारी भाव और दूसरा निर्मल परिणाम। मैं दोनों का करता नहीं, ना विकारी भाव का करता हूं, ना ही मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले में निर्मल परिणामों का करता हूं। मैं पर्याय का करता नहीं हूं, स्वयं उत्पन्न होती है। लेकिन जिनवाणी में कहा है, कहा है जिनवाणी में। अब जहां जिनवाणी में कहा है कि आत्मा क्रोध करता है, क्रोधी है, मिलेगा आपको ये कथन, आपको जगह जगह जिनवाणी में मिलेगा ये कथन कि फलाना राजा बहुत अहंकारी था, रावण अहंकारी था। रावण अहंकारी था कि ज्ञाता दृष्टा था? आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा ही था, अहंकारी किस अपेक्षा से कहा उसे? अब बताएं, निश्चय निश्चय में भी कथन मिल सकता है रावण अहंकारी था, अशुद्ध निश्चय में। और चूंकि, और अगर ऐसे कथन करें भेद करके कि रावण में अहंकार था, रावण में क्रोधाधिक थे, तो ये कथन हो जाएगा हमारा व्यवहार का कथन, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में। कौन सा कथन हो जाएगा? उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार में का कथन है। उपचार से उसको कहा, उपचार से कहा। सद्बुद्ध माने सत्ता में है आत्मा में इसलिए, लेकिन आत्मा के नहीं है इसलिए उपचार से कहा। समझ में आया? और व्यवहार है, वास्तव में नहीं है। कहा जाएगा, कहने सुनने में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहने सुनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानने में दिक्कत है। ऐसा अगर तुमने वास्तव में मान लिया तो मिथ्या दृष्टि। कह रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, खूब कहो, खूब सुनो, ये कथन शैली है। कथन शैली है, चलेगा, लेकिन वास्तव में मान लिया तो मिथ्या दृष्टि। व्यवहार में आप कह सकते हो, बात कर सकते हो ऐसे कि भाई ये रागी है, ये क्रोधी है, ये द्वेषी है, ये गुस्सा करता है। व्यवहार में कहो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, व्यवहार में कहने में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तव में मान लिया तो मिथ्या दृष्टि। मूल बात यह है, हम पूरी तरह से नहीं उड़ा सकते किसी भी चीज को, लेकिन इतना निश्चित है कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। अगर ये सिद्धांत पता चल जाए तो चिंता मुक्त हो जाएंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। भाई बच्चों का भविष्य कौन बनाता है? पढ़ाई लिखाई कौन करता है? मैं करता हूँ, कोई और करता है? तू करता है भाई पढ़ाई लिखाई, तो टॉप क्यों नहीं कर लेता?
हाँ, मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं। हमारा एक मित्र है, नाम नहीं बताऊंगा, बड़ा खास है, दूर का मित्र है। जैसे दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, हमेशा दूर ही रहते हैं, ऐसे दूर का मित्र है, हमेशा दूर ही रहता है। तो वो हमेशा कहता था, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना हॉस्टल में, कई लोग ऐसे होते हैं दिन रात किताबों में घुसे रहते हैं पागलों की तरह। उनको हमारे यहाँ किताबी कीड़ा कहा जाता है। दिन रात बिल्कुल किताबों से चिपके हुए रहते हैं, लगे रहते हैं पढ़ने के लिए। अब फिर भी वो 60% बनाना उनके लिए मुश्किल होता है। एक हम जैसे लड़के थे, 2020 की सीरीज ला करके पढ़ के चले जाते थे बस में बैठे बैठे आधा घंटा, और उतनी % हम भी ले आते थे। हम सोचते थे कई बार यार कि इस बच्चे ने अलग से कमरा लिया, खाना पीने की सुध नहीं है, खेलने कूदने की सुध नहीं है, किसी और चीज को टाइम नहीं दिया इसने, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति 12th में 67% लेकर के आ रहा है। एक हम है, हमने खूब बढ़िया स्वाध्याय किया, प्रवचन लिया, भक्ति लिया, पूरी लाइफ मस्ती में जी। लास्ट में 1-2 दिन 2020 की सीरीज लेके चले गए, फिर भी हम 65% लेके आ रहे हैं। 2% का अंतर पड़ा इतनी में, तो क्या फायदा हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसे में जो हमारा वो दूर का मित्र था, वो मालूम है क्या कहता था? भैया समझो भाई, परसेंटेज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान टॉपर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हम क्या पढ़ते नहीं है, अगर मैं पढ़ू ना, मैं पढ़ाई करूं तो इनसे तो बहुत अच्छा है, रात रात पढ़ते। अगर मैं पढ़ लू ना इतना, तो मैं तो टॉप कर लूं, ऐसा कहते थे। जितनी पढ़ाई इन्होंने की है ना, और ये 67% लाए, 68% लाए, और इतनी पढ़ाई मैं कर लेता ना, तो मैं राजस्थान टॉप कर लेता। भाई तो करता ना करके बता ना, तब तो बात हो। हाथ में नहीं है, कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। पुण्य का उदय चाहिए पूर्व का, पूर्व पुण्य के उदय से सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं और इस तरह के कार्य होते हैं। तुम कुछ करने वाले नहीं हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। भाई पुरुषार्थ कोशिश करो तो सब होता है। पंडित जी आपकी बातें है ना, सब बेकार की बातें हैं, आप क्या बात कर रहे हो? मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करते हैं तो सब होता है। अच्छा, कोशिश करते हैं तो होता है। पांडवों को हराने की कितनी कोशिश की थी दुर्योधन ने, बताओ? 100 भाइयों ने मिलकर 5 पे भारी पड़ रहे थे कि 5 भारी पड़ गए 100 पे, बताओ? कोशिश करने से होता है ना। बचपन में ही भीम को जहर देना चाहा, जहर खा भी लिया था उसने। आप कथाएं पढ़ो उनकी तो पता चलता है, प्रेरणा देती है कथाएं जीवन में। चाहे किसी भी मत से हो, कथाओं से आप अपनी प्रेरणा ले सकते हो, काम की बात। लाक्षागृह में पूरे परिवार को चला दिया, 5 पांडव को, उनकी मां को, लेकिन बच निकले। पुण्य का उदय देखो आप। युद्ध में हराने की कितनी कोशिश, कृष्ण की पूरी सेना मांग ली, अस्त्र शस्त्र सब मांग लिए, और निहत्था छोड़ दिया उसे, फिर भी हार गए। आप देखो कोशिश में क्या कमी रह गई थी, बताओ मुझे? अच्छा, जितने लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोटा IIT में मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ते हैं, किताबों में लग जाते हैं, लेकिन टॉप नहीं कर पाते, उनकी कोशिश में कहाँ कमी रह जाती है? कहाँ कमी रह जाती होगी, सोचो। हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब में इतने लोग एग्जाम फॉर्म भरते हैं, 1000 सीट पे 10 लाख फॉर्म आ रहे हैं। तो 1800 की सीट होती है, उस पर 10-15 लाख फॉर्म आते हैं। अब उसमें से कितने लोग पढ़ाई करते होंगे? चलो मान लो 10 लाख में से 5 लाख तो करते होंगे भाई, 50%। सीट है 1000। अब जिन लोगों की जॉब नहीं लगती होगी, उनकी कोशिश में कहाँ कमी रहती होगी, बताओ? कोचिंग पढ़ते हैं, दिन रात एक करते हैं, खाना पीना की चिंता नहीं है, रूम में बंद पड़े हैं, पता चल रहा है तो 10 दिन बाद, महीने भर बाद निकल रहे हैं अगर, तो कोई कह रहा है भाई आप दिखे नहीं, बहुत दिन से पढ़ाई में बिजी हूँ, लेकिन पता चला फिर भी नहीं निकल रहे। मेरे पास तो ऐसे केस है राजू भाई, स्वाध्याय होने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे को आत्महत्या करने का मन कर रहा है। अपने शास्त्रियों में भी मैंने ऐसा देखा है। एक आदमी, मैं आपको किसी का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वास्तव में ऐसा है। क्यों क्यों क्यों? उसको इस बात की चिंता नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं लगी, उसको मालूम है विचार किस बात का है। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, और मैं नहीं निकला, आसपास के सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं आत्महत्या कर लेता हूं, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कितने मूर्ख हैं। क्या लेना देना है आपको? दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो? और दुनिया को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आप देख लेना,
धीरू भाई अंबानी ने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, आज टॉप बिजनेसमैन बन के बैठे, उसके बेटे बैठे बैठे खा रहे हैं मजे से, लोग उसके गुण गा रहे हैं। और अगर कोई पढ़ाई लिखाई ना करे तो उसको बेइज्जत करते हैं, उसको नहीं बोलते कि धीरू भाई अंबानी की तरह बन के दिखा नहीं पड़ रहा, तो मत पढ़ बेटा, तो कोई बात नहीं, अंबानी बनेगा एक दिन। नहीं, कलेक्टर का उदाहरण देंगे, पढ़ लिख लेगा तो ऐसा बनेगा। ये नहीं कहते बेटा नहीं पढ़ेगा तो ऐसा बन सकता है, पढ़। हम सोचो, आप उदाहरण देखो जगत में एक से एक। हमें समझ में ही नहीं आता कि प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म का उदय है, अपने अपने परिणामों के कारण, निमित्त नैमित्तिक कर्म व्यवस्था के कारण से कर्म का बंध होता है, उदय में आता है, तो वैसी व्यवस्था मिलती है, कोई रोकने वाला नहीं है। 3 लोग 3 काल में कोई रोकने वाला नहीं है, आपसे तुम समझो। सेठ सुदर्शन शील पुरुष, महापुरुष थे सेठ सुदर्शन। रानी ने उनका अपमान किया, पाप कर्म का उदय चल रहा था, उनके ऊपर आरोप लगाया, शांत रहे, सहज रहे, विचलित नहीं हुए, मस्त थे अपने आनंद में, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, मैं करने वाला होता कौन हूं, मस्त थे। तलवार से जब गर्दन काटने की बात आई तो तलवार माला बन गई और गले में चढ़ गई, देव ने उपसर्ग दूर किया। अब ये बताओ, जिस समय रानी ने आरोप लगाया, उनकी बेइज्जती की, पूरे समाज में उनको गलत ठहराया गया, जब तक उनका देव ने उपसर्ग दूर नहीं किया तब तक सबकी नजरों में वो आरोपी थे कि नहीं। लोगों ने कितनी गालियां दी होंगी, अभी तक बड़े पंडित बने फिरते थे, बड़े शीलवान बने फिरते थे, शमशान में जाके तपस्या करते थे, हम तो इनको महापुरुष समझते थे, और ये ऐसे निकले। अभी तक सब चल रहा था कि चलता। उस देव ने, जिसने बाद में तलवार को माला बनाया, जब उस रानी ने आरोप लगाया, उसी समय उपसर्ग दूर क्यों नहीं कर दिया? क्यों उनको इतनी बदनामी से बचा नहीं लिया उस देव ने? क्योंकि उसके हाथ में नहीं था। नहीं यही बात समझ में, उसके हाथ में था ही नहीं, कर ही नहीं सकता था। अरे मेरे अंदर जो भी विकारी भाव हो रहे हैं, क्रोध आदि हो रहे हैं, अहंकार हो रहा है, मायाचारी है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं अपने विकारी भावों का भी करता नहीं हूं। वास्तविकता यह है, संसार अवस्था में ये सब भाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर आपने इन भावों को अपना मान लिया तो आप सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, आपको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ लो क्यों क्यों क्यों? क्योंकि केवल सम्यक दर्शन उसी व्यक्ति को होगा जो अपने को वर्तमान में शुद्ध देखेगा, जो जानेगा कि मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं। जब तक उसको ये दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा। दादी के जवाब देखे कितने अच्छे थे। 103 वर्षीय दादी सोनगढ़ में, उनके प्रश्न के उत्तर जो विराग जी ने सेंड किए, पढ़ करके बिल्कुल आनंद आ गया। आप सोचो कितने जवाब थे। साधर्मी को क्या करना चाहिए? वेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए, मस्त रहो। ये विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूं, ऐसा चिंतन रहो। ये विकल्प जो हो रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, ये विकल्प भी मेरा नहीं है, ये विकल्प भी मैं नहीं हूं। ये है ज्ञानी जीवों की जो निर्विकल्प अवस्था में जाने का मार्ग बताया था ना मैंने। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु का विचार करने के बाद मन को विश्राम देना पड़ रहा है। एक विकल्प मन में उत्पन्न होते हैं, तो इन विकल्पों को बिल्कुल दूर कर देना। विकल्पों से परे मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य परमात्मा, उसका अनुभव होगा और ये भी सहज होगा। करने वाले नहीं हो आप। अगर आप करने वाले हो तो अभी हो जाए, कर लो, जबरदस्ती कर सकते हो तो। किसी में ताकत है तो कोई नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, हो जाता है। केवल ज्ञान किया नहीं जाता, हो जाता है। सहज रूप से होता है, अपने आप होता है। समझो, मैं इन रागादि विकारी भावों का तो करता नहीं हूं, सम्यक दर्शन का करता भी मैं नहीं हूं। अभी कह रहे हैं सम्यक दर्शन कर लो, सम्यक दर्शन के करता भी हम नहीं है। कैसे हो सकते हैं? सम्यक दर्शन किया नहीं जाता, हो जाता है। जब कभी ऐसा उदय आएगा और आपको अपने आत्मा का श्रद्धान होगा और आप अपनी आत्मा में लीन हो जाएंगे, ऐसा जब समय आएगा उस समय अपने आप सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। आप सोचो, सम्यक दर्शन के लिए प्लानिंग तो करनी पड़ती है। जैसे शिखर जी जाने के लिए अपन आज प्लानिंग करते हैं ना, भाई इतना इतना रेल की टिकट करानी, ये करना है वो करना है। सम्यक दर्शन के लिए क्या करना पड़ता होगा अजू भाई? सोचो कि भाई साहब रात्रि भोजन नहीं करना,
जमीकंद का सेवन नहीं करना, पानी चना हुआ होना चाहिए, न्याय नीति का पालन होना चाहिए। बराबर बात है, ये बिल्कुल 100% सही है। हमारे लिए मनुष्य की भूमिका के लिए 100% ये सही है और सभी के लिए जरूरी है ये। अन्याय अनीति अभक्ष का तो त्यागी होना ही चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए भूमिका है ये। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि किस समय तक, इसके लिए कितनी लंबी प्रैक्टिस चाहिए। ये जरूरी है कि अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी हो सम्यक दृष्टि जीव, किंतु कहीं ये लिखा है शास्त्र में कि कितना पुराना त्यागी हो। हाँ बताओ, ये है प्रश्न मेरा। लिखा है कहीं कि कितना पुराना त्यागी हो। अरे अगर एक समय पहले भी उसने अन्याय नीति अभक्ष का त्याग किया है ना, तो दूसरे समय वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है। उदाहरण महावीर का जीव सिंह की पर्याय में। आप सोचो, सिंह की पर्याय में वो महावीर का जीव अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी था क्या? अरे मांस खा रहा था थोड़ी देर पहले यार, वो भी चीर फाड़ के पूरे एंजॉय से, पूरे क्रोध में अपने नाखूनों को घिसता हुआ, दांतों को पीसता हुआ, जोर से एकदम। वो सिंह कैसा था मालूम है? भयंकर गर्जना, ऐसा दौड़ता था, फुर्ती वाला एकदम। एक हिरण पे नजर पड़ी और लग गया पीछे दौड़ने के लिए, और दौड़ते दौड़ते उसको पकड़ा और फाड़ डाला बीच में से, खाने लगा। आधा खून मुंह में है, मांस मुंह में है, और उधर से 2 चारण रिद्धि मुनिराज आ रहे हैं। 2 चारण रिद्धि मुनिराज आ रहे हैं, उनको देखता है और शांत मुद्रा एकदम। आपको क्या लगता है कि मुनिराजों ने उपदेश दिया होगा उसको, और सिंह ने समझ लिया होगा अपनी भाषा में? पॉसिबल है क्या? समझाया होगा तू आत्मा है, ये शरीर तेरा नहीं है, ये तो तू मांस खा रहा है ना, इनका अच्छी बात नहीं, मांस भक्षण का त्याग करो, गलत बात है, ऐसे मांस नहीं खाना चाहिए, तुम तीर्थंकर बनोगे, ऐसे समझाया होगा। अरे भैया, उन 2 मुनिराजों के हृदय में विकल्प आया कि ये तो वही जीव है जो हम सुन के आए हैं अभी तीर्थंकर की वाणी में, जो 24वां अंतिम तीर्थंकर बनेगा इस भरत क्षेत्र का, ये वही जीव है। उतरे नीचे, और सिंह ने जब उनको देखा कि ये कौन 2 महामुनिराज हैं, ये कौन 2 विलक्षण जीव हैं जो मुझसे अच्छे अच्छे डर के भाग जाते हैं, मेरी तरफ ही आ रहे हैं, और शांत सहज खड़े हैं आकाश में, शांत सहज, और सिंह उनको देख रहा है बस। और देखते देखते क्या होता है, वास्तव में अरिहंत की जिन प्रतिमा और दिगंबर मुनिराज की मुद्रा, दर्शन ही दुर्लभ है इनके, दर्शन ही दुर्लभ है। भव्य जीव को प्राप्त होते हैं, बड़े पुण्योदय से प्राप्त होते हैं, महापुण्योदय से प्राप्त होते हैं जिन दर्शन। हमारा कितना बड़ा पुण्य का उदय होगा राजू भाई, हम विचार नहीं कर सकते कि हम इस जगह पे रहते हैं जहां हमें नित्य जिन दर्शन उपलब्ध है 24 घंटे, कभी भी कर लो जा करके मंदिर में, महापुण्य का उदय है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बगल में मंदिर हो, वहां सामने से निकल जाएंगे गाड़ी से, लेकिन अंदर नहीं झुकते, ज्यादा हुआ तो बाहर से ही गर्दन झुका के निकल जाते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं। लेकिन आप देखो 2 मुनिराजों को देख करके अंदर में ऐसा, मैं भी ऐसा ही, मेरा भी स्वरूप ऐसा ही। अभी तक क्या चल रहा था, इतनी क्रूरता और इतनी समता, एक समय में ऐसा परिणाम का बदलाव, उसी समय उसके हृदय से अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो गया, उसको जाति स्मरण हो गया, मेरा स्वरूप क्या है उसको समझ में आ गया। देखा जब अपनी अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से प्रभुतावान हूँ मैं, देखा जब अपनी अंतर में। सिंह को सम्यक दर्शन हो गया। कौन सी योजना बनाई थी उसने, आप बताओ। इसलिए हमें भी किसी चीज के लिए पागल नहीं होना। कहने का अर्थ ये, जहां जिनवाणी में हमें ये कहा है कि लौकिक व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित है, पगला मत जाना इनके लिए, परेशान मत होना, चिंतित मत होना,
वहां ये भी लिखा है कि सम्यक दर्शनादि भी व्यवस्थित है, इनके लिए भी चिंतित मत होना, परेशान मत होना। ये कहना चाह रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहते हैं ना लोग मिलने हैं, पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, इसके लिए क्या करें? क्या करें भाई? करने से नहीं होता। ये जिनवानी का उपदेश, कुछ करोगे तो नहीं होगा, और नहीं करोगे तो हो जाएगा। कुछ नहीं करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कोई मानने को तैयार नहीं होता राजू भाई। कुछ करना पुरुषार्थ है कि नहीं करना पुरुषार्थ है। अपन करेंगे कल 5 समवाय की चर्चा कि ये सब कार्य जब हम नहीं करते, कर्म नहीं करता, भगवान नहीं करते, तो करता कौन है, कार्य कैसे होते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन आप सोचो पुरुषार्थ किसमें है? करने में पुरुषार्थ है कि नहीं करने में पुरुषार्थ है? जब मैं छोटा था ना, कहीं सड़क पे 5 रुपए मिल जाता खुश हो जाता था एकदम। 5 रुपए मिल गए, आज पार्टी हो गई। आज अगर 500 रुपए की गड्डी पड़ी हो ना तो भाव नहीं आता देखने का। गड्डी पड़ी हो पूरी 500 की, ताजे नए नोट, हाई क्वालिटी के, हरी हरी पत्तियां, लेकिन उठाने का भाव नहीं आता है, जरा सा भाव नहीं आता। देख के इग्नोर कर देते हैं। ये तत्व ज्ञान का प्रभाव है। अब बताओ, कोई भी सामान्य व्यक्ति है, 500 का नोट देखकर उठाना पुरुषार्थ है कि नहीं उठाना पुरुषार्थ है? सोचो आप, पुरुषार्थ क्या है? 500 का नोट उठा लेना पुरुषार्थ है, उठा करके मंदिर में डाल देना पुरुषार्थ है, या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? हाँ, उठाने का भाव ही नहीं आएगा। नहीं उठाना पुरुषार्थ है भाई साहब। भाव ही नहीं आना चाहिए उठाने का हमारे मन में। 500 रुपए का नोट पुरुषार्थ इसका नाम है, कुछ करने का नहीं, नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। क्या हम उठा करके मंदिर में डालेंगे? ये तो अच्छा काम है, अपनी जेब से डालो भाई। अच्छा ही काम है तो अपनी जेब से डालो ना, वहां नहीं अपनी जेब से 5 रुपए डाल देते पंडित जी, 500 नहीं डाल पाते। पुरुषार्थ किसका नाम है? कुछ करने का नहीं, नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, पूजा पाठ कैसे करना चाहिए? पूरी मेहनत होना चाहिए। देखो पूजा पाठ करो, आप संसार के सब काम में मेहनत करते हो, यहाँ क्यों नहीं बढ़िया खाना वाना बना के लाओ? मेरे पास प्रश्न आया था कुछ कि आप खुद घर में सब खाते हो, भगवान के साथ मायाशादी करते हो, नैवेद्य के नाम पे छटक चढ़ा देते हो, दीप के नाम पे पीला छटक चढ़ा देते हो, धूप के नाम पे तुम लौंग चढ़ा देते हो, मजाक करते हो, फल के नाम पे तुम बादाम चढ़ा देते हो। फल खिलाओ। अरे प्रभु, वीतरागी परमात्मा है, अहिंसा का उपदेश है। हम जब अपने लिए कहते हैं कि पानी भी छान के पीना, छोटे छोटे कार्य को सोच समझ के करना, हिंसा नहीं होना चाहिए, तो फिर भगवान के निमित्त जब हमारे लिए एक घर के काम में हिंसा पाप है, तो भगवान के निमित्त से कार्य करने में तो महापाप है। मुनिराज के निमित्त से अगर हिंसा कर दे तो महापाप है। महापाप है, पाप नहीं है, महापाप है। हम नहीं समझ पाते। इन बातों को समझना इतना आसान नहीं होता, पचाना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है। पूजा पाठ करेंगे, मतलब ऐसा लगता है राजू भाई, जो एक व्यक्ति ऐसा है जो खूब पूजा पाठ जोर जोर से गा गा के कर रहा है, बढ़िया आराम से, क्या नाम, बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव, खूब आराम से गा गा के बढ़िया भाव से पूजा कर रहा है और अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, भर भर के अर्घ्य चढ़ा रहा है। एक व्यक्ति तो ऐसा है, लेकिन उसका मतलब से लेना देना नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो ना सामग्री लेके आया, ना कुछ और करके आया, उसने भगवान के हाथ जोड़े, भगवान की जिन मुद्रा को निहारा और जिनवाणी उठा करके उसने भाव पूर्वक एक पूजन पढ़ना शुरू कर दिया। ना विनय पाठ पढ़ा, ना शांति पाठ, कोई क्रियाओं का ध्यान नहीं दिया, बस पूजन को पढ़ने लगा आनंद के साथ, उसका अर्थ का आनंद लेने लगा। अब बताओ कौन की पूजा ज्यादा अच्छी है? वो जो भर भर के चावल चढ़ा रहा है उसकी, या जो उन लाइनों का अर्थ का आनंद ले रहा है उसकी? मेन बात ये है, कहने का अर्थ है काम कोई भी हो, कैसे होना चाहिए? भाव से, भाव से होना चाहिए। उसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जिनागम में पूजा भक्ति, अब भक्ति करते हैं, क्या कार्य पता ही नहीं चलता माइक में। मैंने कई बार देखा 1 घंटे भक्ति की, खूब डांस वांस हो गया, एंजॉय हो गया। मैंने पूछा कौन सी भक्ति ली थी? ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया हुई, हमने खूब डांस करा। अरे पता ही नहीं भक्ति में किन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों का मीनिंग क्या था, जैन दर्शन के अनुसार था भी कि नहीं था। वो सिंगर को बुला लिया, ऑर्केस्ट्रा को अपने हिसाब से फिल्मी गानों की धुन पे गाए जा रहा है, मन में जो मन में आ रहा है वो गाए जा रहा है। मेरी तो पतंग उड़ गई रे,
और तुम्हें मतलब ही पता नहीं है उसका, हम करे जा रहे हैं नाच करे जा रहे हैं मंदिर में। पाप है, पाप है। सच बताऊं, सच, जैसे अजान फल का दोष लगता है ना, जिसको आप जानते नहीं हो उसमें अजान का दोष लगता है, ऐसे ही भक्ति इत्यादि में, पूजन इत्यादि में अर्थ पता नहीं हो ना और सीधा करे जा रहे हैं। किसी भी अजैन को बुला लिया, एक विद्वान अगर कर रहा है वो एक बात अलग है, ज्ञानी विद्वान है, स्वाध्यायी है, उसकी बात पे हमें भरोसा होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी भी अजैन को बुला लिया या फिर ऐसा जो स्वाध्यायी नहीं है, सिंगर है, केवल गाए जा रहा है और हम नाचे जा रहे हैं, इसमें भी दोष लगता है अज्ञान का, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो क्या गा रहा है, उसके शब्दों का मीनिंग क्या है, उसको खुद को नहीं पता। अगर उसको पता हो, वो स्वाध्यायी है, विद्वान है, तो एक बात को समझ में आता है कि हाँ भाई ये विद्वान है और ये गलत नहीं करेगा, उस पर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति जो स्वाध्यायी नहीं है, जिसको जैन दर्शन का मर्म नहीं पता, उसको हमने बुला लिया, वो माइक में गाए जा रहा है कुछ भी। अब होता क्या है, कैसे होता है, अब जैसे जो भगवानों को कर्ता मानते हैं वो कैसे भजन गाते हैं, और हम भगवान को अकर्ता मानते हैं। दूसरे के भगवान रागी है, हमारे वीत रागी है, लेकिन भजन की लाइन उधर से चुरा ली हो, सेम टू सेम गाए जा रहे हैं। चलो बुलावा आया है, पारस ने बुलाया है। अरे भाई तुम होते कौन हो, तुम्हें बुलाएंगे भगवान? रागी है क्या वो? तुम्हें क्यों बुलाने लगे हो अपने पास? उन्होंने मोक्ष मार्ग का उपदेश दे दिया, तुम पढ़ो आराम से, जाना है तो जाओ उनके पास, लेकिन भगवान ने बुलाया है, ये क्या है? कहीं कहीं तो चलो यहाँ तो भगवान ने बुलाया, और कहीं कहीं तो भगवान को बुला लेते हैं अपने पास, भगवान तुम आ जाओ यार। मजाक नहीं कर रहे, मतलब वो मोक्ष में सिद्धालय में विराजमान है, अपने आत्मानुभव में मस्त है, अतीन्द्रिय आनंद में मस्त है, आनंद सुख को भोग रहे हैं। तुम कह रहे हो तुम आ जाओ हमारे साथ संसार में ही वापस, अवतार लो। अरे अवतार वहां होता है, यहाँ नहीं होता, लेकिन क्या जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं। कितनी अज्ञानता है, इसलिए कह रहे सोच समझ के कार्य, विवेक पूर्वक। समझ में आया? कहना तो हमें क्या था कि निर्मल परिणामों का भी आत्मा करता नहीं। मूल बात यह है, सम्यक दर्शन का आत्मा करता नहीं है, केवल ज्ञान का आत्मा करता नहीं है। अच्छा, केवल ज्ञान का करता हो जाए तो बाहुबली को क्यों 6 महीने खड़ा रहना पड़ता? तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ स्वामी क्यों उन्हें 6 महीने भटकना पड़ता? साल भर 6 महीने ध्यान में लीन रहे, 6 महीने आहार नहीं मिला, विधि नहीं मिली। आप सोचो, पूर्व परिणामों का फल उन्हें भी भोगना पड़ा। ये जो व्यवस्था है ना, इस व्यवस्था से कोई नहीं बचता। सब कुछ सहज रूप से परिणमित हो रहा है, जैसा होना था वैसा ही हो रहा है। इसे बदलने का साहस कोई नहीं कर सकता, केवल विकल्प कर सकते हो आप, और वास्तव में उस विकल्प के भी करता आप नहीं। मूल बात ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए रहा सहजता, मैं अकर्ता हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं करता नहीं हूं। ऐसा चिंतन हमारे जीवन में चलते रहना चाहिए, बस आनंद में रहना चाहिए, और ये भी सहज होगा, सहज होगा। अब तुमको भी आनंद में रहना है तो जबरदस्ती भी आप आनंद में नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप पॉसिबल नहीं कि जबरदस्ती आनंद में रह सको, कोई नहीं रहने वाला। पंडित जी, इतनी बातें जब आप जानते हो तो आप क्यों नहीं सहज रह लेते? क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। कुल मिला के बात ये है। राजू भाई समझ में आया बात? पंडित जी, आप इतनी बातें जब जानते हो, इतनी बातें सुना रहे हो 1 घंटे से, आप क्यों नहीं सहज रह लेते? हमारे हाथ में नहीं है, ये बात मैं आपको 1 घंटे से बताना चाह रहा हूं। लेकिन हाँ, जितनी ज्यादा दुनिया पागल है ना, आज हमारा उदय ऐसा आ चुका है तत्व ज्ञान के कारण से कि हमें उतना पागल नहीं होना पड़ रहा है। पैसा कमाओ भाई, सरकारी नौकरी होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए, बड़ा बिजनेस होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है, मुझसे किसी ने कहा भाई पैसा बहुत कमाना चाहिए अमेरिका में, मैंने कहा उससे, एक बात बताओ, आप खाना खाओगे हमारे साथ? हाँ खाना खाओ, आओ बैठो, 4 रोटी खा ली, उससे पेट भरिया बहुत है, 2 ले लो, अच्छी सब्जी खिलाएंगे आपको, ऐसा नहीं, बढ़िया ज्यादा पैसे वाली बनाएंगे, पनीर की मलाई कोफ्ता, 2 रोटी ज्यादा खा के बताओ। भाई जब इतना पैसा होने के बाद तुम 2 रोटी ज्यादा नहीं खा सकते, अपने मन की फेवरेट सब्जी थोड़ी ज्यादा नहीं खा सकते, तो वो पैसा क्या काम का?
सोचो, मखमल का गद्दा खरीद लोगे खूब बढ़िया शानदार, लेकिन आराम नहीं मिल रहा आपको, तो क्या काम का ये पैसा? अरे ये तो फिल्मों में डायलॉग देखने को मिल जाते हैं, बाजीगर देख, सॉरी करण अर्जुन देख लेना मैं मूवी देखने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिल्मों में मिल जाते हैं डायलॉग तो कि पैसे से आप खाना खरीद सकते हो, भूख नहीं, पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हो लेकिन नींद नहीं। समझ में है कि नहीं आया? क्या काम का? इसलिए कहते निश्चिंत रहो, मन रहो बस। और एक बात बताओ, कितना कमाओगे? अरे पुण्य का उदय होता है ना, तो नेमी कुमार कृष्ण और बलराम वहां समुद्र तट पे जाके बैठे थे ऐसे निस्सहाय, कुछ नहीं था, लेकिन उनको एक ईंट नहीं रखनी पड़ी उठा के अपने हाथ से, द्वारिका खड़ी हो गई देवों के द्वारा। और जो दिन रात मेहनत करके, गधे की तरह दिन रात मेहनत करके, गधे की तरह मैं अपनी तरफ से शब्द यूज नहीं कर रहा, आत्मानुशासन में लिखा कि इसे गधा मजदूरी कहते हैं, संसार का सारा पुरुषार्थ गधा मजदूरी है, ऐसा आत्मानुशासन में लिखा गुणवंत स्वामी आचार्य ने। तो गधे की तरह दिन रात मेहनत करके व्यक्ति बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़े कर रहा है, और पता चला कि ऐसा कुछ हुआ कि बिल्डिंग ही गिर गई, सारा पैसा पानी में। कितना कमाओगे बताओ? पुण्योदय के कारण रोड़पति से करोड़पति और पाप में करोड़पति से रोड़पति होते कई लोगों के उदाहरण हमने देखे अपने जीवन में, शास्त्रों में पढ़े, इतिहास में देखे। सिकंदर का उदाहरण प्रसिद्ध है क्या संसार में भी कि नहीं है? दोनों हाथ खाली, फिर भी लगे, समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। कोई टॉप कर रहा है तो उसके गुण गाए जा रहे हैं, कोई फेल हो गया तो उसकी निंदा किए जा रहे हैं। अरे प्रभु, काय को फालतू में कर्म बंद कर रहा है अपने, निंदा प्रशंसा के चक्कर में? सहज रहो, मस्त रहो, हर परिस्थिति में मस्त रहो, आनंद उठाओ बस। ये जीवन है, सहजता ही जीवन का आधार है, सहजता जीवन का आधार। बड़े दादा के सहजता काव्य की लाइन है, ये जीवन का आधार है, इसी में आनंद है बस। सहज रहो, मस्त रहो, इसका नाम आनंद है। कितनी चर्चाएं हो गई हमारी। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं अपने कर्मों का, कर्म मेरा कर्ता नहीं है, मैं अपने कर्मों का कुछ नहीं सकता, कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चौथा, मैं अकर्ता हूं, आत्मा अपने परिणामों का भी करता नहीं है, अपने विकारी परिणामों का करता नहीं है, अपने निर्मल परिणामों का भी करता नहीं है। क्लियर है इतनी बातें? अभी अब बात यह है कि भाई ईश्वर करता नहीं है, कर्म करता नहीं है, तुम खुद करता नहीं हो, तो आखिर कार्य होता कैसे? ये सारे कार्य व्यवस्थित कैसे होते? क्या क्या चाहिए कार्य होने के लिए? ये एक टॉपिक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।